आज की क्लास में हम इसकी प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे जो आप लोगों के सामने आई। पहली क्लास में हमने रब्बी अस्सिर वला तुअस्सिर यहाँ तक किया था। अब अगली क्लास में हमने किया ये रब्बी तम्मिम बिल खैर व बिही। तो आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे प्रॉब्लम्स, ये कंप्लीट इसकी, ठीक है ना। अब बताइए एक एक करके कि किसको किस में दिक्कत आ रही है, हम थोड़े से जली कलम से डिस्कस करेंगे। जी बच्चों। तम्मिम, आपका नाम बताएं। हिना। हिना के अलावा तम्मीम में और किसी की किसकी किसकी गलती थी? मेरी से मुराद मुझे प्लीज नाम बताएं। हिना, हुरैन और सानिया। ज्यादातर बच्चों की तम्मीम में गलती है। चलिए देखिए, ये कलम लिया मैंने, इस स्ट्रोक की बाकी स्ट्रोक की तरह हम निकालेंगे पहला स्ट्रोक, लेकिन अंदर की तरफ फोल्ड करके। ये देखिए, अंदर की तरफ फोल्ड किया है। वो ऐसा नहीं है, वो थोड़ा सा बाहर की तरफ होता है। बा में देखिए, बा में ऐसे- बा में ऐसा होता है और इसके अंदर ऐसा होता है। इसमें फर्क देख रहे हैं आप लोग दोनों, सब लोग? जी, बस ये अंदर को फोल्ड है, वो थोड़ा सा राइट में फोल्ड, जो राइट की तरफ गिरा हुआ है। समझ में आया? दूसरा स्ट्रोक मैंने ये रख के लगाया, ये भी वाइस वर्सा, इसके उल्टा ही जैसे ये है। यानी कि अगर इसको बीच में से काट देंगे तो फिर ये वाइस वर्सा है, आधा इधर आधा इधर। समझ में आ रही है आपको बच्चों? इसके बाद अब इसी पर कलम रखा मैंने और ये मोटा करते हुए थोड़ा सा इतना इधर लेकर आ गया। यहाँ से यहाँ तक की जो चौड़ाई है वो तकरीबन 3 नुक्ते होगी। ठीक, ये कलम रखा और नीचे आएंगे इतना, ये बादाम का आधा हिस्सा। अब यहीं पे कलम रख के यूं लेके और इधर ले लिया हमने, ये पूरा कंप्लीट बादाम हमारा बन गया। बच्चों समझ में आया? इस बादाम का, कंप्लीट बादाम का साइज कितना होता है, कोई बता सकता है? किसने बताया? माशाल्लाह, अच्छी बात है। दूसरी, यहीं पे कलम रखेंगे। अब देखिए, ये वाला स्ट्रोक बच्चे ज्यादातर सही नहीं बनाते हैं, ध्यान से देखिए सब बच्चों। ये कत यहाँ पर रखा, मजबूत जोड़ ये निकाली, ये मजबूत जोड़ हमारी निकल आई। बस ये बनानी है। आप ज्यादातर बच्चे ये स्ट्रोक नहीं निकाल पाते हैं। ये देखिए, मैं इधर अलग निकाल के दिखाता हूँ। ये कत रखा और यूं ऐसे, बस ये मजबूत जोड़ ये आ गई। अंदर से रख के कलम को और फिर निकालनी है। समझ में आई बच्चों? यहाँ पे अब हमने कत रखा और ऐसे इसको पैरेलल समान गैप लेते हुए हमने लेकर आ गए। ये देख रहे हैं ना आप, ये पैरेलल गैप है तकरीबन तकरीबन। जी बच्चों, यहाँ पर अब कलम रखेंगे, ऊपर उठाएंगे और ये हम रॉ बना रहे हैं। ये हमारा तम्मीम कंप्लीट हो गया। बच्चों समझ में आया आप लोगों को? ज्यादा से ज्यादा 1.5 नुक्ता, इसके नीचे 2 नुक्ते। बच्चों ये जो है ये इस तरफ देख रहा है, ये इस तरफ देख रहा है और ये
इस तरफ देख रहा है, तीनों एक तरफ देख रहे हैं। समझ में आया बच्चों? तम्मीम आप लोगों को समझ में आ गया? ढाई नुक्ते, ये 2 नुक्ते। ठीक, अब बताइए इसके अलावा किस हुरूफ में आप लोगों को दिक्कत है? सबको सब आता है? तो किस हुरूफ में दिक्कत है? इसमें? तो अब ये आपको प्रॉब्लम भी पता है कि हाँ आपकी प्रॉब्लम कहाँ पर आ रही है। इसको सॉल्व मैं नहीं कर सकता बच्चों, इसको तो आपको ही सॉल्व करना पड़ेगा ना। आपके हाथ को लेकर मैं मूव नहीं कर सकता, आपको ही मूव करते में खुद ही ध्यान रखना है कि 90 डिग्री ना हो, थोड़ा सा लेफ्ट में झुका हुआ हो ऑलिव, ये इस तरीके से। समझ रहे हैं ना आप? ना ना ना, ना। भाई ये तो आपको अंदाजे से ही करना पड़ेगा। अगर आपका गलत हो रहा है करने में, 90 डिग्री निकाल रहे हैं आप लोग, तो फिर उसको प्रैक्टिस से सही किया जाएगा, स्केल से नहीं। प्रैक्टिस कीजिए, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए। और बताइए अब आप इसके अलावा। बच्चों की इस हुरूफ में भी गलती थी, अल खैर लाम के साथ, मैं इसको डिस्कस करता हूँ, ठीक है ना। ये हमने लाम बनाया, तकरीबन 5.5 नुक्ते। अब ये अगला स्ट्रोक हमें 90 डिग्री पे लेना है और सिर्फ इतना आगे निकालना है। देखिए मैं यहाँ पे रुक गया, मैंने देखा 2 नुक्ते हो गए, इधर मुझे 2 नुक्ते आगे बढ़ाना है, नहीं हुए, तो मैंने और आगे बढ़ाया उसी 90 डिग्री पे। मैंने देखा 2 नुक्ते हो गए, मैंने कहा नहीं अभी तो एक ही नुक्ता हुआ है, तो मैंने और आगे बढ़ाया, और आगे बढ़ाया, ये 2 नुक्ते हो गए, मैंने देखा हाँ यहाँ पर ये 2 नुक्ते हो गए। समझ में आ रहा बच्चों? इसके बाद अब यहीं पे कलम रखेंगे, बहुत हल्का सा इसमें नीचे उतारा है। अब इतना आगे जाके हमें यहाँ पे कितने नुक्ते चाहिए बच्चों? बस 2 नुक्तों के बाद अब हम इसको सीधा करेंगे थोड़ा सा, ये अब अगले स्ट्रोक के लिए यहाँ पे कलम रखा, इसी के ऊपर चढ़ाया और यहाँ से यूं नीचे उतारेंगे। कई बच्चे बहुत ज्यादा नीचे गिरा रहे हैं, गलत है। यहाँ पे एक नुक्ता आप लगा सकते हैं, ये। अब इससे ये देखिए, ये नीचे उतारा, नीचे उतारा। अब यहाँ से हमने ऊपर के लिए फोल्ड कर दिया। समझ में आ रहा है बच्चों? और ये कत रख के ये रॉ की तरह हमने ये घुमा दिया। समझ में आया? ये हो गया हमारा अल खैर। यहाँ पे देख लीजिए कितना फासला छूटा हुआ है। इसके नीचे यही वाले 2 नुक्ते यहाँ पे भी। समझ में आया बच्चों? हर चीज को नाप नाप के करना है, इंशाल्लाह सही निकलेगा। इसके अलावा बताएं और किसी हुरूफ में किसी को दिक्कत आती हो, हम उसको भी डिस्कस करेंगे।
बताएं बच्चों। इसका शेप कैसा होगा आपको बता रखा है, बेजा यानी अंडाकार, है ना। इसमें ऐसा शेप आना चाहिए कि अंडा फिक्स बैठ जाए अब ज्यादातर बच्चे जो बोल नहीं रहे हैं, मैं उनको बता दूं, एक वाव में दिक्कत आ रही है सर बनाने में आप लोगों को। 90 डिग्री पर ये मैंने कलम रखा, देख रहे हैं ना 90 डिग्री, हल्का सा ऊपर लेकर गया, लेफ्ट में गया, अब ऊपर गया, ये उठा लिया। अब बताइए, सब बच्चों ने ज्यादातर ने नीचे इसको यूं लेके यूं नीचे आए हुए हैं, मैंने नीचे कहीं लेकर गया हूँ बच्चों इसमें? आपको भी ऐसे ही करना है। अब ये कलम रखा इधर, इस एंगल पे ऊपर गए, आधा कत हो गया ये देखिए, ये इसके अंदर की वो ऊंचाई आधा कत हो गई मेरे इसकी, देख रहे हैं ना, ये जितनी एज है इसकी साइड है, आधा कत हो गई, तो मैंने उठा लिया। अब यहीं से ही मैं ये फोल्ड कर रहा हूँ, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए बच्चों, यहाँ से मैंने इसको एक कवर कर दिया। ये देखिए, ये एक आंख की सी शक्ल आई, इसकी चौड़ाई एक कत की है, ये रहा कत, और हाइट कितनी है, आधा कत की। सही है बच्चों, समझ में आ रहा है आपको? ये देखिए, अब ये देखिए, ये जो मैंने यहाँ पे कत रखा, मैं इसके ऊपर दोबारा फेर रहा हूँ, ये देखिए, ये 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 नजर आ रहा है आपको बच्चों? ये जो मैंने कट लगाए हैं, ये कुछ स्ट्रोक पहचाना हुआ है आपका? नहीं पहचाना हुआ? ये देखिए, ये स्ट्रोक पहचाना हुआ नहीं है, बा में हमने यही वाला स्ट्रोक नहीं बनाया, ये इसी के अंदर है। समझ में आ रही है बच्चों? बच्चों मैं अपना 100% दे रहा हूँ, अच्छे से अच्छा समझाने के लिए कोशिश करता हूँ, लेकिन प्रैक्टिस के बगैर कुछ नहीं हो पाएगा। आप अगर ये सोचें कि भाई हाँ सर बहुत अच्छा समझा रहे हैं, लेकिन उसके बच्चों आपको नहीं आएगा, आपको तभी आएगा जब आप मशक करेंगे। समझ में आ रही है बच्चों? ये है वाव का सर, जिसमें ज्यादातर बच्चों को दिक्कत आ रही थी।
देखिए टच हो गया मेरा हाथ। बड़ा बड़ा कलम उठाने पे ये कबाहत है कि ज्यादा रोशनाई लेनी पड़ती है, जो कि जिसकी वजह से हिल भी जाता है। समझ में आई बच्चों? दो नुक्ते दो। चलिए हम आखिर में अब कलम ठीक करने का भी ले सकते हैं। उससे पहले किसी और को कोई दिक्कत हो परेशानी हो बच्चों, कंप्लीट में से पूछ सकते हैं, पूरी रब्बी यस्सिर में से, क्योंकि इसके बाद हम इंशाल्लाह नेक्स्ट यानी कि अलिफ की तख्ती, अलिफ से या तक पहली तख्ती शुरू करेंगे। इसलिए इसमें अगर कोई परेशानी हो, और मैं एक बात और बता दूं बच्चों, जिसने ज्यादा से ज्यादा इस रब्बी यस्सिर की दुआ को सही से कर लिया वो आगे का चैंपियन है, ये समझ लीजिए। हूबहू निकालना है आपको। आपके पास ये रिकॉर्डिंग्स हैं यूट्यूब पर, लिंक्स भेज रखे हैं। कैसे हूबहू निकालना है, सही एंगल, एंगल ऑफ स्टैंडिंग, एंगल ऑफ मूविंग, सही साइज कैसे निकालना है, वहां पे आप दोबारा देख सकते हैं। जिसने घोल कर इसको पी लिया वो आगे का चैंपियन है। बस इतनी बात मुख्तसर करूंगा मैं। जी। और बताइए इसके अलावा किसी और हुरूफ में कोई दिक्कत है, वरना मैं फिर आगे बढ़ूं कलम का बताने के लिए कि कलम कैसे सही किया जाएगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं। क्या तारीफ हो गई बच्चों आज? चलिए। ये देखिए मसलन ये एक कलम है, ये एक कलम है, देख रहे हैं बच्चों आप लोग? ये कलम तराश निकाला आपने। बच्चों बहुत ध्यान से करने की जरूरत है, मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे मसलन ये आपका कलम वो हुआ है, तराशा हुआ है पहले से। अब मैं थोड़ा सा और तराश देता हूँ, ये देखिए इस तरीके से। ये थोड़ा सा ऊपर से ऐसे छीलना है। अगर ये सब छिला हुआ है तो आपको छीलने की कोई जरूरत ही नहीं है, मैं आपको बाद में बताऊंगा। ये अब बाद का, ये कंप्लीट प्रोसेस है इसका। आप समझिए ये मैंने छील दिया, ये आगे बढ़ गया। अब आखिर का हिस्सा हो सकता है आप लोगों का डैमेज हो, ज्यादातर बच्चों का ऐसा ही हुआ होगा ना, आखिर का ये टिप वाला हिस्सा डैमेज हुआ हुआ होगा। तो इस तरीके से अगर आपको पूरा छीलना है तो यूं पूरा छीलिए, मैं उसको सजेस्ट नहीं करूंगा, लेकिन फिर भी मैंने आपको बता दिया इस तरीके से। पूरा छील लिया। ये ऐसे खड़ा नाइफ रखकर आप ये जो है साफ भी करेंगे, अपना कलम सही से साफ ये देखिए ये हो गया। अब इस पर आप लोगों को कत लगाना है, जो आपका मेन काम उससे हल होगा। ये कुछ लकड़ी का गुटका टाइप आप रख सकते हैं। ये देखिए यूं रखा,
इस तरीके से ये जरा सा पार्ट बाहर छोड़ दिया और ये रखा और इसको मैं ये दब रहा है। एक सेकेंड, इसको हमने अब यहाँ से दबा दिया। दबा दिया तो वो पार्ट कट गया। ये देखिए शुरुआती वो पार्ट कट गया, इसका एंगल सही नहीं आया। ये रखा मैंने थोड़ा सा और तिरछा किया। आपका जो एंगल होगा आपको उसी के पैरेलल रख के करना है। ये रहा मेरा एंगल भी सही आ गया। बच्चों अब सही से नजर आ रहा है आपको? ये पीछे से हल्का सा नाखून की मानिंद मैंने काट दिया, जैसे एक नाखून होता है। अब आखिर में बस इसकी नोक को इसके बीच में हल्का सा घुसा देना है, बस बहुत मामूली आहिस्ता से। ये हो गया आपका कलम तैयार। समझ में आया बच्चों? हेलो हेलो, हिना, सानिया, शारा, आयशा, हुरैन, कोई भी जवाब नहीं दे रहा। हेलो हेलो। अल्लाह, इस तरीके से बच्चों ये आपका कलम तैयार होता है। ये देखिए, और कोई सवाल बच्चों? बच्चों और कोई सवाल आप लोगों का? हेलो भाई, कोई मौजूद है? हिना, सानिया, शारा, हुरैन, कोई है? चलिए, उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोग हर रोज मश्क भेजेंगे और क्लास वाले दिन सबक भेजेंगे इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।